ट्रैकर्स दोस्तों, आज मार्केट में शानदार रिकवरी देखने को मिली और इंट्राडे लोज से 300 पॉइंट्स की रिकवरी दिखी। कुछ लोग इसे ट्रेड डील इफेक्ट बता रहे हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट फिर धोखा देने की तैयारी कर रहा है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो ट्रेड डील के फ्रंट में क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में क्विकली जान लेते हैं। ट्रेड डील नेगोशिएशंस जिसमें ब्रेकडाउन हो गया था, उसमें फिर हरकत होती दिख रही है। न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, जिनका नाम है सर्गेई गौर, हु इज अ क्लोज एलाई ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने बोला both countries are serious about making a deal and will hold an important trade call on 13th January 2026। एक और डेवलपमेंट ये है कि इन ट्रेड टेंशंस के बावजूद यूएस ने इंडिया को इनवाइट किया है पैक्स सिलिका अलायंस ज्वाइन करने के लिए, which will help us secure global supply chains for semiconductors, silicon and AI technologies। तो डेवलपमेंट तो पॉजिटिव है, पर इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? पहला, ये क्लासिक यूएस स्टाइल कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, पहले डराओ फिर अपना मतलब निकालो। दूसरा, रशियन ऑयल की जो इतनी बातें हो रही हैं उसका क्या होगा? तीसरा, क्या यूएस से हमारे कंसर्न्स का ख्याल रखेगा या हम उनके आगे पूरी तरीके से सरेंडर करने जा रहे हैं? चौथा, अगर ट्रेड डील हो भी जाती है तो मार्केट को क्या बेनिफिट मिलेगा? व्हाट विल चेंज फ्रॉम यस्टरडे टू टुडे? पांचवा, अगर इस बार भी नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं, जिसकी हाई चांसेस हैं, तो फिर क्या 500% टैरिफ लगेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर ट्रेड डील होने वाली है तो फिर एफआईआई को इसके बारे में क्या नहीं पता है? कम से कम उनके पोजीशंस देख के तो यही लगता है, या तो ये ट्रेड डील होने वाली नहीं है या फिर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिका के जो कॉरपोरेट्स हैं उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के अंडर यूएस गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, हम जानते हैं इसके बारे में। उसे वो गैग ऑर्डर कहा जाता है, यानी जो यूएस गवर्नमेंट कहेगा उसे उस कंपनी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेनेजुएला में हुआ, विंडोज सिस्टम में पैच डलवाए गए, स्पेशल पैचेस डलवाए गए और वहाँ उसकी वजह से पावर डाउन कर दिया गया जब यूएस का ऑपरेशन वहाँ हो रहा था। तो ऐसा होने की चांसेस कम है कि एफआईआई को इसकी जानकारी नहीं है। ध्यान रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स से लूट के डॉलर उनके देश ले जाया जाता है, यानी रिटेल वाला उन्हें पैसे देता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल रन के सपने देखता है। तो आइए एफआईआई की पोजीशंस की बात करते हैं। आप सब कैश मार्केट में उनकी पोजीशंस को ट्रैक करते हैं, पर डेरिवेटिव मार्केट्स में वो क्या कर रहे हैं? तो पहला, रिकॉर्ड बेरिश बेट्स। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशन में रिकॉर्ड तोड़ पोजीशंस बना दी है। फ्राइडे के एंड तक उनकी जो टोटल पोजीशंस है 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा, जो कि एक रिकॉर्ड है। दूसरा, जो इंडेक्स कॉल ऑप्शंस हैं उनमें उनकी पोजीशंस में वो शॉर्ट हैं, 29,000 से ज़्यादा के वो शॉर्ट्स हैं, जो जनवरी मंथ में हाईएस्ट है। पुट साइड में उनके करीब 2,85,000 पुट्स हैं, जो कि जनवरी महीने में हाईएस्ट हैं। यानी कि हर तरफ बेरिश पोजीशंस उन्होंने बनाई हुई है, चाहे कैश मार्केट हो, कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। इसलिए अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल में रखिए और न्यूज़ पे नहीं, स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखकर पैसे लगाइए। अब भाई दोस्तों, आज के मार्केट का डेटा देख लेते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज 12 जैन है और हम अब 26,000 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग 25,790 पे रही और हमने आज 100 पॉइंट्स गेन किया, यानी कि लोअर लेवल से करीब करीब 300 पॉइंट्स का हमने गेन किया है। और अगर हम कॉल आईवी पुट आईवी को देखें,
वहाँ पे एक बार फिर हमें राइज देखने को मिली। आज मार्केट पॉजिटिव था लेकिन फेयर बढ़ा है। अब देखिए काफ़ी दिनों के बाद जो आईवीज हैं वो 10% के ऊपर चले गई हैं। पुट साइड में 10.29 का आईवी हमें देखने को मिल रहा है और कॉल साइड में भी लगभग 10% पे हम पहुंच गए। दूसरी तरफ अगर इंडिया विक्स को देखें तो 11.37 काफ़ी हफ्तों के बाद हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करके आपके साथ शेयर किया था कि ये जो इतना लो आईवी पर मार्केट ट्रेड हो रहा है इसके मायने क्या है और क्या एफआईआईज खेला कर रहे हैं, डिटेल में मैंने आपको बताया था और वही गेम अब प्ले आउट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो अब वापस से आईवीज अब बढ़नी शुरू हो गई। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5% और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए और ये कोई तुक्का नहीं है क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पुट कॉल रेशियो में अगर हम देखें तो मैंने आपके साथ कल के वीडियो में शेयर किया था कि बॉटम पे आ गया है। यूजुअली इससे नीचे जाता नहीं है। 0.65 का बॉटम होता है, हम उससे नीचे आ गए थे 0.61, तो वहाँ से एक जंप आना एक स्वाभाविक सी बात है। तो वही आज हमें देखने को मिला, 0.89 पे हमारा पुट कॉल रेशियो चला गया और जो फ्यूचर्स मार्केट में जो खेला हो रहा है उसको आइए थोड़ा समझते हैं। तो आज करीब 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स इस महीने में ऐड हुए निफ्टी फ्यूचर्स के और नेक्स्ट मंथ में भी मामूली सी एडिशंस हुई है। लेकिन क्या ये लॉन्ग्स हैं, क्या ये शॉर्ट्स हैं? अगर हम देखें तो जो प्रीमियम है उसमें दोबारा से हमें ड्रॉप देखने को मिला और छोटा मोटा ड्रॉप नहीं है ये। सो परसों के दिन 88 था प्रीमियम जो बढ़ के 127 हो गया, वापस से वहीं पर चला गया। नेक्स्ट मंथ में भी वही स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए आज ये बात क्लियर है कि शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं और वंस अगेन ह्यूज टर्नओवर, एवरेज से ज़्यादा हमें टर्नओवर देखने को मिला है करीब 1,03,000 करोड़ का, जो कि ये बता रहा है कि अभी भी स्टॉक डंपिंग जो पिछले कई दिनों से चल रही थी वो चल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मार्केट्स ऊपर हो गए, ग्रीन में क्लोजिंग हो गई, लेकिन वो अभी भी थोड़े एडवांसेस कम है डिक्लाइन से। तो 1247 एडवांस एंड 1891 डिक्लाइन। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन बढ़ी है, रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर पहुंच गई हैं। तो आज का डेटा मैं कैसे देखता हूं, जो भी आज हमें बाउंस देखने को मिला वो एक मामूली सा टेक्निकल बाउंस था। इसके बारे में हमने आपके साथ पिछले वीडियो में ही शेयर किया था और आपके साथ शेयर किया था कि आज एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। और हमने आपके साथ ये भी सजेस्ट किया था कि आप अगर हमारे लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं और उसके बेसिस पर आपने शॉर्ट पोजीशंस बनाए हैं तो जब भी स्क्रीन पर ग्रीन दिखे
पोजीशंस को कट कर लेना है। जब आज मार्केट्स खुले तो ऐसा लग रहा था कि आज तो बहुत बड़ी गिरावट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस पे मिल रहे थे कि ये रिटेल वालों की शॉर्ट पोजीशंस बने, जो लेट कमर्स होते हैं, जो मूवमेंट होने के बाद मार्केट में घुसते हैं, उनकी वो मूवमेंट थी। और उस फॉल का इस्तेमाल करके जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने लॉन्ग्स बनाए या अपनी जो शॉर्ट्स थी उनकी पोजीशंस को बुक किया। तो अभी यहाँ से हमें क्या करना है? तो देखिए, हमारा व्यू इसको लेकर क्लियर है कि आज जो हमें राइज देखने को मिला है वो डेटा से सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसे चाहे आप उसे न्यूज़ का नाम दें, चाहे आप ट्रेड डील से जोड़ें, हम मानते हैं कि ये टेक्निकल बाउंस था, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। अब आज का सिचुएशन देखकर हम आपसे ये कह सकते हैं कि निफ्टी में तो थोड़ी और रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है, बट बैंक निफ्टी में ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और वो अभी भी बेयरिश टेरिटरी पे चल गया है। तो अब कल के दिन एक और फॉलो बाइंग आ सकती है, हो सकता है परसों भी दिख जाए, लेकिन ओवरऑल डेटा आज के दिन अगर हम देखें तो डेटा ये नहीं बता रहा है कि ये फॉल खत्म हो गया है। ये टेक्निकल बाउंस होगा, चाहे एक दिन चले चाहे 2 दिन चले, इसके बाद सेलिंग रिज्यूम होगी। अभी तक का डेटा ऐसा देख के हमें दिख रहा है। अगर डेटा में कोई बदलाव होगा तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर